प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.2 होगा। तो 7.2 में आप लोगों को स्टूडेंट समाकलन पढ़ना है। तो समाकलन का जो इंग्लिश होता है इंटीग्रेशन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत तक क्यों देखिएगा? क्योंकि 7.2 से सवाल एग्जाम बोर्ड में जरूर पूछता है। तो इसलिए इस का जो सवाल होगा कोई ना कोई जरूर एग्जाम में आएगा। तो इसलिए 7.2 को हर एक सवाल को अच्छे तरीका से समझिएगा और उसे नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, समय ना गवाते हुए 7.2 के सवाल नंबर इस वीडियो में 29 ले अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, सवाल को मिस करते हैं तो आपसे छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो एग्जाम में भी छूटेगा, और एग्जाम में छूट जाएगा तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा। इसलिए आपका मार्क्स 100 में 100 लाना है। तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। हर एक सवाल को अच्छे तरीका से समझे, उससे नोट करे और प्रैक्टिस करे। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 29 को समझा जाए। सवाल नंबर 29 आपका है क्या कि आई बराबर कॉट लॉग साइन एक्स है। स्टूडेंट, आई बराबर कॉट लॉग साइन एक्स है। तो इसमें आपको एक पार्ट मानना होगा। कौन सा वह पार्ट मानना होगा कि माना कि लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स को मान लीजिए स्टूडेंट। लॉग साइन एक्स बराबर आप जेड मान लीजिए। लॉग साइन एक्स बराबर आप जेड यदि मान रहे हैं, और इसका जब आप डीसी कीजिएगा तो DWR2x, यानी एक्स है इसमें स्टूडेंट। तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना हो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डीसी कीजिएगा तो लिखिएगा डी लॉग साइन एक्स, और इसके बाटा में क्या होगा स्टूडेंट, आपको बताए थे कि यहाँ dx होता है, तो आपको तो x के स्थान पे sin x काम कर रहा है, गुने यहां लिखोगे d sin x और इसके बाटा में dx। ठीक है स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है log sin x का जब dc कीजिएगा तो d log और बाटा में sin x और गुने d sin x हो जाएगा, यानी d sin x बटे dx हो जाएगा, और बराबर dz बटे dx हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट कि log x, आपको dc हम पढ़ाए हैं, log x का जो dc होता है 1/x। तो यहाँ पे आपका जो ये log sin x है वह x के काम कर रहा है। तो log sin x का dc 1/sin x हो जाएगा। जैसे log x का dc 1/x होता है, तो log x के जगह पर तो इतना है, तो 1 आपको sin x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब sin का जो dc होता है वह cos x होता है। अब इसके बाद यह dz को dz और नीचे dx के dx हमने लिख दिए। अब आइए cos x में 1 से जब गुना कीजिएगा तो आपका cos x आप बाटा में sin x, और ये जो आपका dz/dx है, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो dx बराबर आपका dz हो जाएगा। अब देखिए, आप 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ cos x बटे sin x है,
तो यहाँ आपका cot x dx बराबर dz हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप यहां से dx भी निकाल सकते हैं, तो dx निकाल दीजिएगा तो dz बाटा में cos x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये सवाल जो आपका है इसको यहां नोट कर लीजिए, यहां मैंने उतार दीजिए, तो यहां उतारिएगा तो cot x इंटू लॉग साइन x और ये dx लिख दिए। अब आपको करना क्या है, जब इतना आप लिख दिए स्टूडेंट, तो अब आपको करना क्या है, मान रखना है। ये आप cot x के cot x लिख दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आपको दिखाई अब देने लगा। cot x लिख दिए। अब यहां पे आपने माने हैं log sin x। स्टूडेंट log sin x के आप क्या माने हैं, log sin x बराबर z माने हैं। तो log sin x बराबर z माने हैं ना, तो यहां पे आप z लिख दीजिए और dx आपका यहीं पे dx का वैल्यू आया है dz बाटा cos x, तो आपको लिख देना है dz बाटा cos x। cos x नहीं है स्टूडेंट, यहाँ dz बाटा cot x होगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ cot x हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ cot x था तो यहाँ पे cot x हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है cot x, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था, cot x हो जाएगा। तो आप dx के स्थान पर cot x लिख दीजिए और इस cot x को cot x से कटा दीजिए। जब आप cot x को cot x से कटा दीजिएगा तो आपका क्या होगा, z dz हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके पावर 1 है तो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप करिए क्या कि z के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, क्यों ना कि x के पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए z के पावर 2 और इसके नीचे 2 प्लस c हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर ही लिखना है। जेड स्क्वायर को आपको मान रखना है, जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर नहीं लिखिए, जेड स्क्वायर के मान रख दीजिए। तो जेड स्क्वायर 1/2 बाहर निकाल लीजिएगा तो लॉग, ये जो जेड है इस जेड का मान है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स और इसका स्क्वायर प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 29 अध्ययन कर लिए। अब 30 नंबर सवाल का अध्ययन कीजिए। चलिए आइए तो सवाल नंबर 30 को समझा जाए। करना क्या है स्टूडेंट, माना कि लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड। ठीक है, तो इसका डीसी कीजिए DWR2x, तो D1 बटे dx प्लस d cos x बटे dx बराबर dz बाई dx। स्टूडेंट, अचर राशि का जो डीसी होता है वह 0 होता है, प्लस कॉस का जो डीसी होता है माइनस साइन एक्स होता है बराबर dz बाई dx। अब देखिए 0 और इतना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स और इस dx के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो dx बराबर dz।
अब आइए, अब आपका जो सवाल है उसको यहाँ पे उतार लीजिएगा। साइन एक्स और इसके बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। अब देखिए जो यहाँ से आप चाहिएगा तो dx भी प्राप्त कर सकते हैं। dx निकालिएगा तो dz बटा में आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये साइन एक्स के साइन एक्स लिख दीजिए और ये जो पार्ट है 1 प्लस कॉस एक्स, इतना बराबर आप कुछ माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, तो आप यहाँ पे जेड लिख दीजिए। ठीक है, गुने dx का वैल्यू का आया है तो dz बाटा में माइनस साइन एक्स आया है। आप कीजिए क्या, ये साइन एक्स को साइन एक्स से कटा दीजिए। अब देखिए आपका होगा क्या कि डी जेड बाटा में यहां माइनस जेड। अब आप कीजिए क्या कि इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए और डी जेड बाटा जेड लिख दीजिए। तो आप तो इंटीग्रेशन पढ़े हैं 1/x dx का log x प्लस सी होता है। तो आपको अब करना क्या है, यहाँ पे ये माइनस लिख देना है अलॉग मॉड में जेड प्लस सी बराबर माइनस लॉग, और ये जो मॉड में जेड है, देखिए मॉड में जो जेड है आपको लिख देना है जेड के स्थान पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपको यह आंसर होगा स्टूडेंट। आप 1 मिनट रुक जाइएगा, हम आपका आंसर मिलवा दे रहे हैं 30 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, बुक में कितना आंसर दिया है 30 का, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, यानी आंसर परफेक्ट है स्टूडेंट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 29, 30 अध्ययन कर लिए। अब 31 नंबर सवाल को अध्ययन कीजिए। देखिए का 31 में आई बराबर साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर है और dx, तो लिखेंगे माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड मान ली। ठीक है, जेड मान लिए तो अब आपको डीसी करना है dwr2x। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करना है क्योंकि यहाँ इधर एक्स है। तो d1 बटे dx प्लस d cos x बटे dx बराबर dz बाई dx होगा। स्टूडेंट जो ये 1 एक अचर राशि होता है, यदि अचर राशि का डीसी आपसे कोई पूछ दे तो आपको बताना अचर राशि का डीसी 0। अब देखिए कॉस का कोई डीसी पूछे तो यानी कॉस का डीसी यहाँ पे माइनस साइन एक्स बराबर dz बाई dx। अब देखिए जोड़ 0 है और ये माइनस साइन है, तो आपका होगा का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और dx का क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx बराबर dz। यहां से आप dx प्राप्त कर लीजिए, dx प्राप्त कीजिएगा तो dz बटा में माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो सवाल ऊपर में है यहाँ उतार दे रहे हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स और इसके बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा dx का dx। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये जो साइन एक्स है इसको लिख दीजिए
अब देखिए इतना के 1 प्लस कॉस के आपने स्टूडेंट जेड माने, तो यहाँ पे आप जेड लिख दीजिए। देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, तो जेड पर स्क्वायर कर दीजिए। और dx का मान आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से? देखिए dx यहाँ मिला है, dx का मान है dz बटा में माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप रख दीजिए कि dz बटा में माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इंटीग्रेशन dz ऊपर में बचा और नीचे का हुआ, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं क्या? तो dz ऊपर हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर, ये माइनस बाहर निकाल दीजिएगा तो dz बटा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप एक 8वीं क्लास में सूत्र पढ़े होंगे, a के पावर m बराबर a के पावर माइनस से। तो देखिए वहां यहाँ यही बन रहा है, यहाँ पे का है बटा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो z के पावर माइनस 2 dz, और ये माइनस का माइनस। ठीक है, अब देखिए आपने एक इंटीग्रेशन पढ़े हैं x के पावर n dx का, x के पावर n प्लस 1 और इसके बाटा में n प्लस 1 और एक अचर राशि c जोड़ दी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि ये माइनस के माइनस लिख दीजिए और z के पावर माइनस 2 में देखिए पावर में एक ऐड होता है, तो आपका पावर कितना है? माइनस 2 है। इस माइनस 2 में 1 ऐड कीजिए और नीचे भी वही माइनस 2 में 1 ऐड कीजिए, और जब इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि c जोड़ दिया जाता है। माइनस जेड के पावर 2 में से घटाइएगा माइनस 1, और नीचे भी माइनस 1, ये माइनस से माइनस कट गया और प्लस ये सी। अब देखिए स्टूडेंट आपका जेड के पावर ये माइनस 1 प्लस सी हुआ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जब ऊपर में पावर जैसे a के पावर माइनस m है, तो ऐसे ये भी है जेड के पावर माइनस 1, तो इसको बाटा में लाइएगा तो 1 बाई आपका जेड हो जाएगा, आप प्लस सी 1 बाई आप जेड का मान का है 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ आप जेड का जो मान है यहाँ पे यहाँ रख दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 29, 30, 31 अध्ययन कर लिए और 32 नंबर सवाल को समझिएगा। और ये जो 32 नंबर सवाल है VVI, बहुत VVI सवाल है स्टूडेंट, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, मेरा फुल गारंटी है। चलिए स्टूडेंट देखिए यह 1 के 1 लिख दीजिए और नीचे भी 1 के 1 लिख दीजिए। 10वीं क्लास में आपने कॉट थीटा बराबर सूत्र पढ़े होंगे, कॉसेक कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पे? तो कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ये कॉट एक्स का फॉर्मूला है, dx का dx लिख दीजिए। अब देखिए 1 और इसका आप 1 प्लस कॉस बटा में साइन जो है इसका बाटा पके जोड़ कीजिए, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो ये साइन एक्स होगा, और ये 1 है तो यहाँ इसको बाटा पके जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे आपका साइन एक्स होगा, और ये साइन से साइन जब भाग दीजिएगा कट जाएगा तो कॉस एक्स होगा। अब देखिए आप इस 1 के नीचे 1 है नहीं है, 1 के नीचे 1 है, और ये जो पार्ट 2 है इसको पलट दीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा साइन और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए
आपका एक से जब गुना कीजिएगा साइन में एक से, तो आपका साइन एक्स होगा और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और सब में dx है, यहाँ भी dx लगा दीजिए, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। अब देखिए आपको करना क्या है कि अपने मर्जी से थोड़ा यहाँ कुछ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये सब होता है कंसेप्ट, यही आपको समझना होता है। अब देखिए आपको करना क्या है कि 1/2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 से यहाँ गुना करेंगे, यानी साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो हम किए हैं अपने मन से उसको फिर से समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए हमने क्या किए, हमने किए क्या है स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। हमने किए क्या कि यहाँ पे देखिए 2 से गुना किए, तो यहाँ पे 2 से भाग भी दे दिए, ताकि ये 2 कट जाएगा ना, ये 2 कट जाएगा तो आपका ये साइन एक्स और बाटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही बटेगा। यानी इस 2 से 2 कटा दीजिएगा, देखिए 2 से ये ढक लीजिए, यही पार्ट तो हो रहा है। और ये 1/2 से भागा और 2 से गुना किए, क्यों आपको समझ में आएगा। देखिए आगे देखिए, ये तो 1/2 का ये 1/2 साइन एक्स कितना हो गया स्टूडेंट, तो साइन एक्स 2 हो गया। देखिए यहाँ 2 लगा दिए तो साइन 2, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स और इसके बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ dx लिख दिए। देखिए आइए, तो यहाँ पे 2 साइन था, हमने 2 साइन लिख दिए, यानी साइन प्लस साइन जोड़िएगा तो साइन 2x ना हो जाएगा, यानी 2 साइन को 2 साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक है यहाँ भी एक, तो 1 1 2 और साइन 2, यानी 2 साइन यहाँ लिखा है, नीचे जैसे वैसे लिख दिए। 1/2 देखिए साइन एक्स और ये जो साइन एक्स है लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ अपने मन से करना है का कि कॉस के जोड़ और कॉस के घटाव और बाटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखिए ये जब कॉस कॉस एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों कट जाएगा तो यही तो ऊपर में बचेगा। फिर से समझिए, ये कॉस जोड़ में कॉस माइनस में ये कट जाएगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट। लेकिन ऐसे करने से हुआ क्या, देखिए इसका रिलेशन इससे, तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसका रिलेशन इससे, तो जोड़ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसके बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx का dx। फिर से आइए समझिए, तो थोड़ा यहाँ पे ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, इस दोनों को हमने एक साथ रख दिए, तो ये जोड़ का जोड़, ये साइन था ठीक है, और ये माइनस कॉस था। ऐसे भी सोच लीजिए, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो ये साइन साइन बच ही जाएगा, ये स्टॉप आ जाएगा। हमने आपको एक एक स्टॉप को अच्छा तरीका से लिखे ताकि आपका समझ आए। आप इसमें 2 स्टॉप नहीं भी एक स्टॉप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा स्टॉप, आप डायरेक्ट ये स्टॉप ना लिख के ये स्टॉप भी लिखिएगा ना, तो देखिए कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे आप 2 साइन आपका आ जाएगा। हर एक स्टॉप को आपको अच्छे तरीका से लिखें ताकि आपका समझ बढ़िया से है, आप पकड़ बढ़िया से लो। चलो स्टूडेंट, अब क्या करना है, देखिए ये जो है बाटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको यहां इससे भाग दीजिए और इससे, दोनों से अलग अलग भाग दीजिए। तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका भागा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इससे भागा क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और ये dx का dx। अब आपको करना क्या है कि ये और यह सेम है, इसको कटा देना है। तो 1/2 एक मर्त में कट गया ना, यह एक मर्त में कट गया और क्या हुआ, यहाँ पे sin x प्लस cos x। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये एक मर्त में कट गया तो एक लाइन और आपको कर देने का। देखिए यह एक मर्त में कट गया, ये जो dx है दोनों के लिए है, तो यहाँ पे आपको हम dx लिख दिए, ये dx इसके साथ है लिख दिए, और जोड़ यह 1/2 जोड़ है तो दोनों के लिए, तो यहाँ भी हमने 1/2 लिख दिए। अब देखिए आपको sin x माइनस cos x बाटा में sin x प्लस cos x dx। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, ये जो कट गया दोनों, तो यहाँ एक हुआ और ये dx इस पार्ट के लिए, जो दोनों पार्ट के लिए था, तो हमने क्या कर दिए, हमने यहाँ भी dx लिख दिए, 1/2 इसके लिए भी था, 1/2 ये जोड़ के उसके लिए भी था, तो वहां करके अलग अलग यानी दो पार्ट में था, हम दोनों पार्ट में dx लगा दिए और दोनों पार्ट में 1/2 लगा दिए। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, माना कि लिखना है, या तो माना कि किसको मानना है, तो sin x प्लस cos x बराबर आपको z मान लेना है। तो अब इसको आप dc कीजिएगा तो dwr2x, तो साइन का जो dc होता है d sin x बटे में dx प्लस d cos x बटे में dx बराबर dz। आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है? चलिए स्टूडेंट, आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है, तो आपको dz बाई यहाँ dx लिख दीजिएगा। साइन का जो dc होता है वह cos x होगा, और cos का dc जो होता है वह माइनस sin x होगा। और इसको आपको करना क्या है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है dx से, तो dx बराबर dz होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए स्टूडेंट, और दो लाइन है इसके बाद हम बना रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, आप लोगों ने यहां तक समझ लिए हैं, इसमें आपको माइनस कॉमन लेना है। किस में? इस वाले में। तो जब आप इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये cos प्लस में है तो cos का में हो जाएगा तो माइनस में, और ये साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और dx बराबर dz। चलिए देखिए फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं, माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस cos x, ठीक है, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो आपका प्लस cos x हो जाएगा, और ये माइनस से जब गुना प्लस से कीजिएगा तो माइनस sin x, यानी जो आप माइनस कॉमन इसमें से गुना कर रहे हैं तो आपका इतना आ जा रहा है, देख लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कोष्ट में है, पहले आप साइन प्लस में इसको लिख दीजिए, ये माइनस कॉस में है इसको बाद में लिख दीजिए, और dx बराबर, देखिए ये माइनस है ना, ये बाटा में आएगा, तो बाटा में आएगा तो -1 होगा, और -1 इससे बढ़िया है कि यह ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस dz हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि ये आपका सवाल था यहाँ पे कि 1/2 1 dx प्लस 1/2 sin x माइनस cos x, और इसके बाटा में क्या था, sin x माइनस cos x के बाटा में था sin x प्लस cos x, यहाँ पे है, ठीक है, बराबर dx। देखिए 1/2 और 1 dx का dx रख दीजिए 1/2, आपने इतना को क्या माने हैं तो z माने हैं,
तो इतना को आपने जेड माने हैं तो आपका नीचे तो जेड हो गया, नीचे वाले पार्ट को आपने जेड माने हैं तो जेड रख दिए। अब देखिए आपका जो ये पार्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो डी एक्स है इतना का वैल्यू माइनस डी जेड आया है। तो अब आपको कर का देना है कि ये माइनस ये 1 dx लिखने के बाद ये माइनस यहाँ जोड़ है तो यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस 1/2 और dz बाई जेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, dz बाई जेड हो जाएगा। आपको अब क्या करना है 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 और 1/z का इंटीग्रेशन log z और प्लस c 1/2, यानी इसमें आप एक से ले गुना कर दीजिएगा 1 में तो x/2 माइनस 1/2 अलग ये जो z का मान आप माने हैं उसको रख दीजिए। क्या माने हैं तो माने हैं आप कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, आपका हम आंसर मिलवा दे रहे हैं। सवाल नंबर आपका ये स्टूडेंट आपका 33 था, 33 नहीं 32 था, तो 32 का आंसर x/2 माइनस 1/2 लॉग cos x प्लस साइन एक्स। इसमें cos x पहले दिया है, साइन एक्स बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन एक्स प्लस cos x लिखिएगा क्योंकि जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।